अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था, जब बिजली चोरी को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान ये मंदिर मिला जिस पर आज काफ़ी चर्चा हो रही है। यहाँ जब बिजली की बात हो रही थी, जब चेक किया जा रहा था, तब कुछ ऐसी मस्जिदें भी मिली जहाँ पर बिजली चोरी की जा रही थी। एक मस्जिद में चोरी की बिजली जलाने के साथ साथ करीब 150 घरों को बिजली की सप्लाई भी की जा रही थी। मस्जिद को एक तरीके से मिनी बिजली घर बना दिया गया था, पावर हाउस बना दिया था, और अभियान के दौरान मस्जिद की छत पर से तारों का एक बहुत बड़ा गुच्छा भी मिला था। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूपी का संभल शहर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वो 24 नवंबर की बात हो जब एएसआई के सर्वे के दौरान विवाद हो गया था, या फिर वो बात हो जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था, जब बिजली चोरी की कार्रवाई चल रही थी, जब बिजली चोरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो मंदिर मिला था। उसी बिजली चोरी को लेकर आज फिर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिस खबर को हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी वरुण कुमार साझा करने वाले हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि अब संभल में क्या हुआ है, संभल क्यों नहीं पा रहा है। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संभल में अब क्या हुआ है, अब क्या अपडेट है संभल से? देखिए मृत्युंजय, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, वो हमें ये बता रही हैं कि संभल में बिजली विभाग की टीम ने मोहल्ला दीपासराय, मियाँसराय, राय सत्ती और हिंदू खेड़ा इलाके में 176 लोगों के खिलाफ मंगलवार को बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। 176 लोगों के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। 3,45,00,000 रुपए का बिजली विभाग ने जुर्माना लगाया है और वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सोचिए कब से आखिर ये बिजली की चोरी की जा रही होगी, कितनी ज़्यादा ये बिजली की चोरी की जा रही होगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार गुप्ता, उनका ये कहना है कि डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी कुलदीप कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में ये एक 3 दिन का अभियान चलाया गया था। इस अभियान में अतिक्रमण भी हटाया जा रहा था, इस अभियान में बिजली चोरी भी चेक की जा रही थी और 176 जगहों पर बिजली की ये चोरी पकड़ी गई। इसमें बाकायदार चोरी करते हुए भी पकड़े गए और ये मौके पर जो टीम गई उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये कितनी चोरी है, कितना इससे जुर्माना लिया जाए, और 3 करोड़ करीब 45 लाख रुपए का ये जो जुर्माना है, इसको वसूलने की प्रक्रिया मृत्युंजय यहाँ शुरू कर दी गई है। इसी बिजली चोरी की कार्रवाई जब की जा रही थी पुलिस के द्वारा, मंदिर भी तभी मिला था? जी बिल्कुल। अतिक्रमण जब हटाया जा रहा था, जब बिजली चोरी को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान ये मंदिर मिला जिस पर आज काफ़ी चर्चा हो रही है। यहाँ जब बिजली की बात हो रही थी, जब चेक किया जा रहा था, तब कुछ ऐसी मस्जिदें भी मिली जहाँ पर बिजली चोरी की जा रही थी। एक मस्जिद में चोरी की बिजली जलाने के साथ साथ करीब 150 घरों को बिजली की सप्लाई भी की जा रही थी। मस्जिद को एक तरीके से मिनी बिजली घर बना दिया गया था, पावर हाउस बना दिया था, और अभियान के दौरान मस्जिद की छत पर से तारों का एक बहुत बड़ा गुच्छा भी मिला था। अनुमान था कि 150 मकानों के लिए कटिया कनेक्शन यहां से किए गए थे और कार्रवाई की सूचना के बाद लोगों ने अपने घर या खंबे के नज़दीक से केबल को काट दिया था। अलग अलग जगहों पर इस तरह के केबल काटने का निशान मिला और अनुमान लगाया गया कि करीब 300 घरों में बिजली की ये जो चोरी है ये पूरे इलाके में यहाँ की जा रही थी। 150 घरों में इस मस्जिद के जरिए सप्लाई हो रही थी। तो जो केबल जब्त किया गया वो 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर भेजा गया। मस्जिद पर ये जो बिजली चोरी की घटना, एक से ज़्यादा मस्जिदें थीं, तो बिजली चोरी की हैरान करने वाली ये बात ये भी सामने आई कि किसी छोटे बिजली घर की तरह यहाँ केबल का जाल बिछा हुआ था। अलग अलग लोगों के घरों में बिजली की सप्लाई की जा रही थी और तमाम तारों को जब जमा किया गया तो एक नहीं बल्कि 2 ट्रैक्टर ट्रॉली इसमें लगे। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भर के यहाँ से तार निकले और इनको बिजली घर भेज दिया गया। ये जो पूरा इलाका है, दीपासराय का ये इलाका है, और यहाँ पर बिजली चोरी की जो वारदातें हैं, बहुत ज़्यादा आम वारदातें हैं। बिजली चेकिंग करने में यहाँ पर अमूमन कर्मचारी डरा करते थे। बिजली विभाग की ओर से कोई चेकिंग नहीं हो रही थी मृत्युंजय, और इसका कारण ये भी है कि जो इलाके में अधिकारी यहाँ पे जाने से डर रहे थे, कर्मचारी यहाँ जाने से डर रहे थे। पतली और संकरी गलियाँ थीं, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया था। जो वाहन थे प्रशासन के, पुलिस के, बिजली विभाग के, वो अंदर तक पहुँच नहीं पा रहे थे। और डीएम और एसपी के नेतृत्व में जब चेकिंग अभियान चलाया गया तो ये बिजली चोरी पकड़ी गई और अब केबल भी बदल दिए गए और यहाँ पर खंभे भी लगाए गए हैं। बिल्कुल, आपने जो बात की डर की, सकरी गलियां थी, बिजली चोरी हो रही थी। कल की ही बात है जब वहां के सांसद के घर पे
स्मार्ट बिजली मीटर लगाया गया। तो सिर्फ एक बिजली मीटर लगाए जाने के लिए जो पुलिस फोर्स साथ में ले जाई गई, वो ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, फिर बहुत बड़ी किसी तैयारी में बहुत बड़े प्रोटेक्शन के साथ प्रशासन गया हो सिर्फ एक बिजली मीटर लगाने के लिए वहां। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मृत्युंजय। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जिस वक्त ये जो जियाउर रहमान बर्क हैं उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगने की बात थी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि उनके जो पुराना मीटर है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई गई है। वो गड़बड़ी क्या थी उसको चेक करने के लिए भेज दिया गया है। तो वो चेकिंग के बाद पता चल सकेगा कि मीटर ठीक था, मीटर खराब था, मीटर में गड़बड़ी थी, क्या था, वो चेकिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो बात पता चली कि उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगना था। अमूमन यूपी में स्मार्ट मीटर हर जगह लग रहा है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये खबर है। लेकिन एक सांसद के घर स्मार्ट मीटर का लगना, उसके लिए बहुत भारी भरकम संख्या में बिजली विभाग के लोगों का पहुंचना, प्रशासन के लोगों का पहुंचना, पुलिस के लोगों का पहुंचना, ये अपने आप में खबर तो है। पीएसी तैनात कर दी गई थी आसपास के इलाकों आखिर में। ऐसा क्यों हुआ? तो सांसद के घर बिजली मीटर लग रहा है, इसको क्या गलत रूप में जो लोकल लोग हैं उनको बताया गया? क्या उनके बीच किसी प्रकार का भ्रम फैलाया गया? क्या उन्हें ये बताया गया कि सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन मुद्दों पर मुझे लगता है शायद अब जांच होगी और उससे ये पता चलेगा कि आखिर जो पूरा मामला है वो क्या है, और वहाँ जो उनका पुराना मीटर है उसमें अगर कोई कमी निकलती है तो बिजली विभाग उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा, कमी निकलती भी है या नहीं निकलती, ये अभी बात की बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। संभल को लेकर आपका क्या कहना है? संभल कई चीजों को लेकर सुर्खियों में है, कई बातों को लेकर सुर्खियों में है, आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।